ICSE Mathematics Class 10th, Chapter 14, Exercise 14B, Question number 7. In figure, APB and CQD are straight lines through the points of intersection of the two circles. Prove that AC is parallel to BD, and second, angle CPD is equal to AQB. देखिए यहाँ पर दो सर्किल है। पहले तो एक का सर्किल का सेंटर O1 है और दूसरे का O2। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमारे को प्रूफ करना है कि AC is parallel to BD. AC is parallel to BD. सेकेंड केस में क्या प्रूफ करना हमारे को, AQB मीन्स एंगल AQB इज इक्वल टू CPD। चलिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा होगा लिखा दिया हुआ है कि APB और CQD इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो कॉमन कार्ड के दूसरे एंड से अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या होगा, डायामीटर होगा, दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। हियर आल्सो इन द स्मॉलर सर्किल QB and PD are the diameter of the circle, smaller circle. Similarly, AQ and CP, these are the two diameter of the circle O1. You see, APB and CQD are the straight lines, and PQ is a common chord. PQ is a common chord. This implies that the AQ and CP are diameter of circle O1, and PD and QB are the also diameter of circle O2. Now angle A. Angle A is exterior angle. Angle A is equal to exterior angle PQD। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो ठीक अपोजिट वर्टेक्स के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। देखिए, ये एंगल PQD के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल C विल बी इक्वल टू QPB। देखिए, A इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल PQD बीइंग द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Angle C is equal to exterior angle QPB being cyclic quadrilateral. Therefore, angle PQD plus angle B is equal to 180 degree. अब छोटे वाले ट्राइंगल में जो PQDB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें देखिए एंगल Q के अपोजिट में क्या एंगल B, सो एंगल B प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल Q ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, एंगल A बोलेंगे। चलो, क्योंकि ये PQD एक्सटीरियर एंगल है, किसके लिए, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो एंगल A विल बी इक्वल टू PQD। जब PQD के बराबर है और PQD प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, because opposite angle of the cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. Sum of the opposite angle of the cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. That is why angle A plus angle B is equal to 180 degree. Similarly, we can prove here angle C plus angle D. देखिए, एंगल D में क्या प्लस करेंगे, एंगल P प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। हम P क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, किसके लिए, C के लिए। एक्सटीरियर एंगल C के लिए है, सो C विल बी इक्वल टू QPD। So in place of
QPD, you can say that ACQ means एंगल C प्लस एंगल D को प्लस करेंगे तो हम इससे पहले स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे पैरेलल लाइन के बारे में, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए AC लाइन है और BD लाइन है, C और D, sum of the two angle is equal to 180 डिग्री। अभी हमने प्रूव किया कि C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री और A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। So here you see this line AB act as a transversal, CD act as a transversal. So CD के वन साइड में मीन्स ऊपर के तरफ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दैट BD and AC are two parallel lines. Similarly, either you can take this one also case, A plus B is equal to 180 degree. It means that again AB act as a transversal. So angle A plus B is equal to 180 degree means sum of the interior angles on one side of the transversal is equal to 180 degree in case of parallel line. That is the case here. The sum of the interior angles on one side of transversal is 180 degree. Now, second part of it, we have to prove that CPD means ये angle और AQB, इस प्रूफ को देने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, you can refer the question number 4 in order to prove the second part of it. You see, CPD, एंगल CPD इज इक्वल टू AQB हमें प्रूफ करना है। CPD इज इक्वल टू AQB हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या है देखिए, दो ट्रायंगल बनते हैं CPD एंड AQB। इसमें क्या है, CP इज इक्वल टू AQ, वाई द डायामीटर ऑफ द सेम सर्किल, PD इज इक्वल टू QB डायामीटर ऑफ द सेम सर्किल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, एंगल C देखिए ये है एक सेगमेंट PQ सेगमेंट। PQ सेगमेंट के द्वारा A पर जो एंगल बनेगा, PQ सेगमेंट के द्वारा जो C पर एंगल बनेगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। उसी तरह से हमारे को एंगल D और B, ये वाला PBQ सेगमेंट क्या होगा, PQ सेगमेंट। सिमिलरली PDQ और PBQ, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में हम लेंगे, CPD और AQB में देखिए दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, दो साइड इक्वल दिखाई दे रहे हैं डायमीटर वाला। थर्ड एंगल, अगर दो साइड इक्वल हैं और दो साइड भी इक्वल है और दो एंगल भी इक्वल है, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स, you see CPD is equal to 180 minus C plus D, C is equal to angle A, और AQB is equal to 180 minus angle A plus angle B. So these two are equal. Therefore hence CPD is equal to AQB. Or you can prove the first of all these two triangles are congruency. You can prove the congruency of this
Once you have proved the congruency, then you can proceed. That is CPD is equal to AQB by CPCT. You can prove that it is equal, means angle CPD and AQB are equal. Now come to the question number 8. Prove that the circle drawn with any side of the rhombus as a diameter passes through the point of intersection of the diagonal. हमें क्या प्रूफ करना, पहले देखिए ABCD एक रोम्बस है। हम किसी भी एक साइड का डायामीटर लेते हुए एक सर्किल ड्रा किया हमने, मीन्स उसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से हमने एक सर्किल ड्रा किया। वी हैव टू प्रूव दैट दिस सर्किल विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल क्या है रोम्बस का, AC और BD, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P. वी हैव टू प्रूव दैट द सर्किल ड्रॉन टेकिंग वन साइड एज ए डायमीटर ऑफ द रोम्बस विल पास थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। देखिए ABCD इज रोम्बस, BC इज ए डायमीटर of the circle O. To prove the passes that, first we have to prove that the passes through the circle passes through the intersection point of the diagonal. Proof में देखिए BPC is equal to 90 degree. The diagonal of the rhombus cut each other at 90 degree. रोम्बस में डायगोनल जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। BC इज द डायामीटर ऑफ द सर्किल। BC क्या है, डायामीटर ऑफ द सर्किल। और एक डायामीटर है तो एंगल बाय द सेमी सर्किल सबटेंडेड ऑन द सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो देखिए सेमी सर्किल है और BC क्या है, डायामीटर है, और एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेमी सर्किल एट द पॉइंट P विल बी आल्सो 90 डिग्री। हेंस द सर्किल पासेस थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टू डायगोनल। BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल, दिस इज द सिंबल ऑफ द सर्किल, at P is 90 degree, hence the circle passes through the point P, which is the intersection of the diagonal AC and BD. QED, quad erat demonstrandum. Now come to the question number 9. If two non-parallel sides of a trapezium are equal, it is a cyclic. नॉन पैरेलल साइड के आंसर पहले तो देखिए ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसमें AB एंड DC आर इक्वल, AB एंड DC आर इक्वल, वेयर एज AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। जो नॉन पैरेलल साइड है दे आर इक्वल। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है AE और DF। छोटे वाले जो पैरेलल साइड है उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। इन दिस वे वी हैव गॉट टू राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ABE एंड DCF। अब देखिए यहाँ पर E पर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, और AB इज इक्वल टू DC गिवन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर आल्सो इक्वल, मीन्स AE इज इक्वल टू DF। अब देखिए राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड मीन्स RHS। देयरफॉर एंगल BAE and CDF are equal by CPCT. Once we have proved that these two triangles are congruent, as soon as you have proved it, then it will be
its all corresponding parts will be equal. So angle BAE and angle CDF will be equal by CPCT. Angle C and BE is equal to CF and ABE is equal to DCF. These are the equals. Therefore, the ABC, triangle ABC and DCB, ABC and DCB is also congruent by side angle side criteria. Hence, angle BAC is equal to angle CDB. देखिए BAC is equal to DCF और देखिए इधर हेंस BAC is equal to CDB ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। हियर एक थ्योरम है कि यदि एक लाइन सेगमेंट के एक साइड में दो पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर वो लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करता है, मीन्स BC लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन है और BC के वन साइड देयर आर टू पॉइंट्स A and D where the BC subtend equal angle. Here just we have proved that BAC is equal to CDB. Here the straight line BC subtend equal angles at two other points, that is A and D, on the same side of BC. Then the 4 points A, B, C, D lie on a circle, that is they are concyclic. Hence this was to be proved only that ABCD is a cyclic quadrilateral. We have proved that these points vertices lie on a circle are concyclic, therefore it is a cyclic quadrilateral. Now come to the question number 10. Prove that the sum of the angles in 4 segments exterior to the cyclic quadrilateral is equal to the 6 right angles. देखिए पहले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्किल है। पहले तो देखिए उस सर्किल के अंदर PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड हैं और 4 साइड के ऊपर के तरफ या साइड में नीचे की तरफ कुछ सेगमेंट है जो कि सर्किल का सेगमेंट कहते हैं। तो एक्सटीरियर सेगमेंट, एक्सटीरियर देखिए मैंने लिखा है एक्सटीरियर सेगमेंट 1, एक्सटीरियर सेगमेंट 2, एक्सटीरियर सेगमेंट 3, एक्सटीरियर सेगमेंट 4। अब इस एक्सटीरियर सेगमेंट में देयर आर 4 पॉइंट्स A, B, C, D. So these 4 points have been joined by PQ, means PAQ, QBR, RCS, SDP. In this way we have joined it. Now, in order to make the cyclic quadrilateral AQR, now joined it with the A. So there are this angle A has been divided in 3 parts, 1, 2, 3. So in quadrilateral you see AQBR. So angle 1 plus angle B is equal to 180 degree, opposite angle. देखिए sum of the opposite angle of the cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. सेकेंड में आ जाइए ARCS, थर्ड वाले में ARCS, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो एंगल 2 प्लस एंगल C
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आ जाइए थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला सेगमेंट में। एक सेगमेंट को तो हमने डिवाइड कर दिया है ए को 3 पार्ट्स में, और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को ज्वाइन किया है कॉर्नर से। देखिए, तो ए एस डी पी। अब एंगल 3 के ठीक अपोजिट में कौन सा है? डी है। देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर लिखा है। नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर लिख दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दीज आर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ sum of all these, add them, 1 plus 2 plus 3 plus b plus c plus d is equal to 180 degree. In 180 degree 3 times देखिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3 times 1 2 3 3 into 180. That can also be written like this, 3 into 2 right angles. 3 into 180 को हमने 2 right angle कर दिया। So एंगल A means 1 plus 2 plus 3। देखिए 1 plus 2 plus 3 is equal to एंगल A। So angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 6 right angle, and it was to be proved QED. Now come to the question number 11. In figure, O is the circumcenter of the triangle ABC and OD is perpendicular to BC. Prove that BOD is equal to angle A. देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका सर्कम सर्किल एक खींचा हुआ है। ओ इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सर्किल, हाउ इट इज ड्रॉन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी डू फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सर्कम सर्किल? वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स and the concurrent point where all the right bisector of the sides intersect each other. That concurrent point is known as circumcenter, and taking the radius equal to OB or OA or OC, draw a circle that will pass through the vertices of the triangle. So O is the circumcenter of the triangle ABC. OD is perpendicular to BC, and BD is equal to DC. क्यों BD is equal to DC? क्योंकि it is a right bisector. Right bisector means it will bisect the BC in 2 equal parts, as well as it will subtend 90 degree angle with BC. Similarly, in all the cases, so OD is perpendicular to BC, BD is equal to DC, and OD is the right bisector of BC. Therefore, the OB is equal to OC. Now, in triangle BOD and COD, these two triangles are congruent by triple SSS. You see, OB is equal to OC, OD is common, and BD is equal to DC. It means that these two triangles are congruent. Therefore, BOC has been divided in 2 equal parts. You can see BOD and COD. These two angles are also equal by CPCT. So in place of BOC, we can write twice of BOD. Instead of saying that BOC, you can say the twice of BOD, because these two angles are you can say DO. DO is the bisector. DO is the bisector of angle BOC. Now you see, this segment, BC segment, subtend an angle at the center, that is BOC.
BOC is double of angle A because angle A is subtended on the circle and O is the center. So the angle subtended at the center by the segment is twice of the angle subtended at the circumference. So you see, the BOC is equal to twice of BOD and it is equal to twice of A. Now 2 and 2 will be cancelled, therefore BOD is equal to angle A. QED, it was to be proved, means BOD is equal to angle A. Now come to the question number 12. ABCD is a cyclic quadrilateral. A circle passing through AB meets AD and BC in the points E and F respectively. Prove that EF is parallel to DC. We have to prove that EF is parallel to DC. Now see, ABCD is a cyclic quadrilateral. पहले तो एक बड़ा वाला सर्किल है. बड़े वाले सर्किल में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. अब AB को हमने क्या किया है, डायामीटर लेते हुए एक सेकेंड सर्किल ड्रा किया है. दैट सेकेंड सर्किल इंटरसेक्ट BC at F and AD at E. Now join E and F. So in this way we have got टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. बड़े वाले सर्किल में देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. छोटे वाले सर्किल में ABFE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो अपोजिट एंगल, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब बड़े वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आ जाइए. एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180. It means that 2 and 3 are equal. Once 2 and 3 are equal, it means that 2 and 3 are the corresponding angle. Therefore, EF and DC is parallel. Or you can say EF or DC is parallel. You see here I have written ABCD is a cyclic quadrilateral in the bigger circle. Therefore, angle 1 + angle 3 is equal to 180 degree. ABEF is a cyclic quadrilateral in smaller triangle. Smaller circle. So angle 1 + angle 2 is equal to 180 degree. Now substitute these two, equate it. 1 + 3. 1 + 2 is equal to 1 + 3. 1 and 1 will be cancelled. So 2 is equal to 3 and 2 and 3 are the corresponding angle, and it can be only possible when these two lines are parallel. Means EF is parallel to DC.